दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों का आह्वान जो पहले कह रहे थे कुछ नहीं हो सकता और आज सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन और एक फैसले के बाद कह रहे हैं अब आगे कुछ नहीं होगा। मैं एमएम मल्डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। नीट यूजी 2024 के रिजल्ट को लेकर आज का अपडेट आप सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1563 बच्चों का एग्जाम दोबारा कंडक्ट करवाने या फिर ग्रेस मार्क्स हटाकर उन सबको वो ही अपने पुराने मार्क्स रखने के नाम पर सहमति दे दी है। यह प्रस्ताव एनटीए ने ही रखा था। इसका मतलब पहले दिन से अपनी सच्चाई का और अपने सही होने का डंका बजाते आया जो एनटीए था वो आज पूरी तरीके से एक्सपोज्ड हुआ। इस वीडियो में मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाऊंगा और 15 से 63 बच्चों का एग्जाम दोबारा होने के बाद फर्क क्या पड़ेगा और विशेष रूप से मेरे उन बच्चों से इस वीडियो के माध्यम से मैं जुड़ना चाहता हूं जो 620 से 640 650 मार्क्स लेके बैठे हैं और अभी भी उन्हें चिंता है कि सर क्या हो सकता है, एक नंबर बढ़ने से भी क्या हो सकता है, रैंक चेंज होने से क्या हो सकता है, रिजल्ट रिवाइज होने से क्या हो सकता है। आइए बात करें, लेकिन सबसे पहले मैं आपको समझाना चाह रहा हूं क्रोनोलॉजी। रीनीट 2024 फॉर 1563 कैंडिडेट्स 1563 बच्चों के लिए दोबारा से नीट करवाया जा रहा है। क्रोनोलॉजी समझिए, एनटीए पे हमें क्यों भरोसा नहीं है और एनटीए की बातें हमें क्यों सही नहीं लग रही हैं, एनटीए ने किया क्या है, ये क्रोनोलॉजी समझिए। देश में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो क्रोनोलॉजी समझाते आए थे जनता को। आज शिक्षा मंत्री ने भी सबके सामने आकर बोला कि इस पेपर में घोटाला घपला नहीं हुआ है। क्रोनोलॉजी समझिए, पता लगेगा। सबसे पहले देखिए क्या होता है इस एग्जाम में। आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले यहां जो है 9 फरवरी को 9 फेब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए जाते हैं, ठीक बात है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब इनवाइट किए जाते हैं तो 9 मार्च तक का टाइम इसमें दिया जाता है। 9 फेब टू 9 मार्च ये जो है बच्चों टाइम सबसे पहले दिया गया था। उसके बाद 9 मार्च को एक बार फिर से जो है वो एक नोटिस आता है और रजिस्ट्रेशन विंडो जो है उसका एक्सटेंशन कर दिया जाता है। इसका मतलब ये 16 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया गया। बहुत अच्छी बात है, बच्चों को समय देना जायज है। उसके बाद अचानक 8 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन विंडो रीओपन होती है और ये रीओपन एक दिन के लिए रखी जाती है, मतलब 9 अप्रैल से 10 अप्रैल दोपहर तक। और सबसे पहला तथ्य यही है जिस पर शक पैदा होता है। यह शक बिल्कुल पैदा नहीं होता अगर एनटीए झूठ पे झूठ नहीं बोलता, तो सबसे पहला शक यहां से पैदा होता है। उसके बाद एनटीए 5 मई को एग्जाम कंडक्ट करवाता है और ये दूसरा बड़ा शक, दूसरी बड़ी दिक्कत की एनटीए ने 2 डिफरेंट पेपर्स के साथ सेम टाइम में एक ही समय में दोपहर 2 बजे से लेकर 5:20 तक एक ही समय में 2 टाइप के पेपर्स के साथ बच्चों एग्जाम कंडक्ट करवाया। खैर कोई बात नहीं, गलती से खुल गए या जो भी हुआ। पहली बात तो एक समय में एग्जाम जब हो रहा है तो 2 अलग अलग पेपर से एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाना चाहिए था। उसके बाद देखो 5 मई को ही सवाई माधोपुर में दोबारा परीक्षा करवाई जाती है और इस समय एनटीए मान लेता है कि करीब 4:25 पर पेपर सड़क पे था, कैंडिडेट्स बाहर आ गए थे, बवाल मचा, बच्चों का पेपर दोबारा करवाया गया। आज के फैसले के बाद इनको भी लग रहा होगा कि इनके साथ अन्याय हुआ है। 6 से 9:30 बजे इनका एग्जाम करवाया गया। क्या मानसिक स्थिति इस बच्चे की रही होगी जिसके साथ ये दिक्कत हुई। उसके बाद 5 मई को ही एनटीए जो है वो एक नोटिस जारी करता है और ये कहता है, एनटीए इस बात पे एम्फेसाइज करता है, उसी के नोटिस की लैंग्वेज मैंने यहां ली है, वो ये कहता है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है सवाई माधोपुर का, उसके कारण एग्जाम की इंटीग्रिटी पे किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ा है। मतलब पहला झूठ बोलना शुरू किया था 5 मई को। अब इसके बाद आगे आप देखिए अगला झूठ कब आया। 5 मई के बाद 6 मई सुबह एक झूठ आ गया था। 6 मई को मुझे अच्छे से याद है, मैंने एक वीडियो किया था जिसमें बहुत सारे बच्चों ने मुझे पेपर भेजे थे कि सर दूसरे कोड का पेपर हमारे पास आ गया। और वो पेपर बच्चों आप सबको पता है एमएनओपी कोड का था। इस वीडियो को देखने वाले बच्चे जरूर कमेंट करें, एमएनओपी कोड का पेपर बच्चों आपने भेजा था। और मैंने पहला वीडियो किया था और बताया था ये कि ये 2 पेपर भारत में अलग अलग हुए हैं तो रिजल्ट कैसे आएगा। तो 6 मई को एनटीए क्या करता है, एक प्रेस रिलीज करता है जिसमें नीट पेपर लीक को लेके ये कह रहा है पोस्ट सर्कुलेशन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर फॉल्स, ये एनटीए कहता है। तो 5 मई की शाम को पहला झूठ बोलने के बाद 6 मई को दूसरा झूठ बोला गया। उसके बाद शांति रही। 29 मई को इसने क्या किया, चैलेंज ऑफ द प्रोविजनल आंसर की, डिस्प्ले ऑफ द स्कैन्ड ओएमआर सीट्स एंड रिकॉर्डेड रेस्पॉन्सेज। डेफिनेटली ये बच्चों का हक है, ये दिया जाना चाहिए था, एनटीए ने ये किया।
उसके बाद 31 मई को एक दिन के लिए बच्चों ये जो चैलेंज का टाइम है वो बढ़ा दिया गया, 1 जून को किया गया। 3 जून को फाइनल आंसर की जारी की जाती है। तीसरा बड़ा शक यहां पैदा हुआ, 3 जून को आंसर की जारी की जाती है अचानक, और ये जो आंसर की जारी की गई 4 जून को इस आंसर की को रिवाइज करने के बाद रिजल्ट जारी कर दिया गया। रिवाइज्ड आंसर की जारी की गई और उसके बाद आप ये कह सकते हैं रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। तो 4 जून को लोकसभा चुनाव थे देश में, और लोकसभा चुनावों के समय ये रिजल्ट, मतलब लोकसभा चुनाव, माफी चाहूंगा, लोकसभा चुनाव का परिणाम था 4 जून को, और परिणाम के समय ये रिजल्ट जारी कर दिया गया, जबकि सारे देश की निगाहें इसी पे थी। ठीक है, आपको याद दिला दूं, एनटीए ने लोकसभा चुनाव को लेकर कैंडिडेट्स के लिए एक नोटिस डाला था और जिसमें बकायदा ये कहा था कि चुनावों का असर परीक्षा पर या परीक्षा के आयोजन पर नहीं पड़ेगा, आप फियरलेस रहें और आप अपना वोट जरूर डालें। तो जिस दिन वोट का परिणाम था, इतना कंसर्न अगर इलेक्शन को लेके था तो रिजल्ट डिक्लेयर इतनी जल्दी क्यों किया गया? और उसके बाद 6 जून से रिजल्ट की एक्सप्लेनेशन देना शुरू की गई। तो पहले मैंने 3 बड़े शक आपको बताए, उसके बाद में ये 6 जून को इसने एक्सप्लेनेशन देना शुरू की थी, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो सबसे पहली बार ये थी कि हमने रिजल्ट जो जारी किया उसमें ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए, क्योंकि इस दिन बच्चों ये बवाल सामने आ गया था कि 719 मार्क्स दिए गए हैं, 718 मार्क्स दिए गए हैं, और ऑल इंडिया रैंक 67 स्टूडेंट्स को, 67 बच्चों को फर्स्ट दी गई है। खैर, आज कुछ लोगों की उसमें से रिवाइज हो जाएगी। अब जरूरी बात यह है कि जो 719 नंबर का स्टूडेंट था, इसकी ऑल इंडिया रैंक 68 थी। हक तो इसका भी बनता है, जब आपने 720 नंबर वाले सभी बच्चों को फर्स्ट रैंक करार दिया तो हक तो इसका भी बनता है कि इसकी ऑल इंडिया रैंक क्या होनी चाहिए थी, सेकंड। ठीक है, अब इसके बाद आगे 12 जून को ये क्या करता है, क्योंकि 11 जून को आपको पता है कोर्ट में सुनवाई थी, कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और 8 जुलाई के लिए तारीख एक्सटेंड कर दी थी, क्योंकि कोर्ट में अभी जो है वो वेकेशन बेंच ही सुनवाई करती है, रेगुलर बेंच 1 जुलाई को बैठेगी। और इसने FAQ जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उनका एक पुलिंदा जारी किया, 37 खुद के बनाए हुए क्वेश्चन और खुद के जवाब। मैंने तब भी उस लाइव में कहा था कि ये जो है वो कोर्ट में सबमिट करने के लिए जवाब मांग रहा है, लेकिन तब ही बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, जिस सेंटर को, हरियाणा के बहादुरगढ़ के जिस सेंटर को लेके गफलत की बातें सामने आ रही थी, वहां की प्रिंसिपल साहिबा सामने आई। मेरे चैनल पे भी उनके 2 वीडियो छोटी क्लिप्स मैंने आज शेयर की हैं, और मैं कल भी एक लाइव सेशन में बकायदा सारी चीजें एक्सप्लेन आपके सामने कर चुका हूं। उन्होंने कहा हमारे सेंटर पर कोई टाइम लैप्स नहीं हुआ, 2 तरीके के पेपर्स का खुलना हमारे कारण नहीं, एनटीए ऑफिशियल्स के कारण हुआ। बकायदा उन्होंने इंस्ट्रक्शन फॉलो किए, ऐसा ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला है। अब दिक्कत यह हो गई कि जिस सेंटर पर ग्रेस मार्क्स का हवाला आप दे रहे थे, वहां की प्रिंसिपल आके कहती है कि हमें बदनाम किया जा रहा है, हमारे सेंटर पर परफेक्ट एग्जाम हमने करवाया। ठीक है, प्रमाण आप इसका वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो यहां अब आ जाइए, अब तक हुआ क्या? कल तक की खबरें आपको पता थी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, CJI हैं, इनसे काफी सारी उम्मीदें हैं कि इनकी बेंच के सामने जब मामला जाएगा तो पेपर लीक का मामला एक्सपोज डेफिनेटली होगा। शिवांगी एंड अदर्स, इनकी याचिका थी जो नीट परिणाम पर रोक लगाने की थी, ये नीट का रिजल्ट आने से पहले फाइल हुई थी। ये जस्टिस नाथ और माफी चाहूंगा, जस्टिस अमानुल्लाह की जो बेंच थी, इन्होंने 11 जून को सुनवाई की पेपर लीक पिटीशन पर, और ये वेकेशन बेंच है तो इन्होंने भी जो है वो काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इन दोनों ही मामलों को एग्जैक्टली क्लब कर दिया गया कितने तारीख के लिए? 8 जुलाई के लिए। इंतजार करिए, 8 जुलाई को जरूर कुछ ऐतिहासिक होगा। मुझे भारत की न्यायिक प्रक्रिया में पूरा भरोसा है और डेफिनेटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे भी भरोसा है। उसके बाद आज जो हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग अपने आप में था। एनटीए ने कोर्ट में आके सबमिट किया कि 1563 बच्चों की ग्रेस मार्क्स हम हटा रहे हैं, और कोर्ट के सामने 23 जून को रीनीट करवाए जाने की बात रखी। कोर्ट ने इसको स्वीकार किया और आज 3 याचिकाएं लगी थी, जिसमें PW फिजिक्स वाला के अलग पांडे सर जो हैं, फिजिक्स वाला के, माफी चाहूंगा, फिजिक्स वाला के जो अलग पांडे सर हैं, उनकी याचिका या उनकी पिटीशन पर सुनवाई करते हुए ये दिया गया। इसके अलावा एक स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की आज याचिका लगी हुई थी, एक कोई दास स्टूडेंट करके हैं, उनकी याचिका लगी हुई थी। उन सब पर सुनवाई करते हुए अल्टीमेटली ये फैसला आया कि 1563 बच्चों के ग्रेस मार्क्स रिवोक किए जाएंगे।
वो चाहें तो ग्रेस मार्क्स हटाए जाने के बाद उनका जो स्कोर आता है वो अपना स्कोर रख सकते हैं। अदरवाइज 23 जून को वो एग्जाम देंगे और 23 जून के एग्जाम के बाद उनका रिजल्ट जो है वो 30 जून तक जारी कर दिया जाएगा। अब जिन बच्चों की चिंताएं बढ़ रही थी उनकी चिंता कम हो जानी चाहिए। ये 23 जून को एग्जाम करवाएंगे, जल्द से जल्द भी अगर ये रिजल्ट रिलीज करेंगे तो इनको 25-26 जून आराम से हो जाएगा। अगले दिन उसकी आंसर की रिलीज करेंगे, चैलेंज रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स, ये वो सब फॉर्मेलिटीज करेंगे। 2 से 3 दिन का समय उसमें चला जाएगा। अगर उसके बाद ये रिजल्ट जारी करते हैं और रिजल्ट जारी करने के बाद आपको पता है 1563 बच्चों का रिजल्ट अलग से आएगा और उसके बाद पुराने रिजल्ट को रिवाइज किया जाएगा। इसका मतलब जो बच्चे पहले से एग्जाम में बैठे हैं उनकी ऑल इंडिया रैंक रिवाइज होगी। अच्छा, इसके रिवाइज होने से क्या असर पड़ता है मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा। नाउम्मीद आप बिल्कुल नहीं हो। बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग जो कहते हैं, जो अपने आप में ही नकारात्मकता से पहले भरे होते हैं, वो ये कहते हैं कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन मैं कहता हूं होता बहुत कुछ है, इंतजार कीजिए। तो ये ऑल इंडिया रैंक रिवाइज होगी। अब किसी का कहना है कि सर 1 नंबर का फर्क पड़ जाएगा। भाई मेरे 1 नंबर का फर्क पड़ने से तो 2500-3000 ऊपर कोई बच्चा आ जाएगा जो 2500-3000 बच्चों के पीछे बैठा था और वो मेडिकल कॉलेज में जा सकता है और वो 2500 बच्चे पीछे हो सकते हैं। बहुत फर्क पड़ता है 1 नंबर का भी। देखिए क्या होता है, बात करते हैं। तो आज का ये फैसला आपको पता है। अब आगे आइए कि अब तक जो पिटीशन दायर की गई हैं उनमें से किस पिटीशन से सबसे ज्यादा उम्मीद लगाई जा सकती है। ग्रेस मार्क्स का एक तरीके से समाधान कर दिया गया है। अब सबसे बड़ी जो पिटीशन है बच्चों, वो पेपर लीक को लेके है। बिहार पुलिस अपनी जांच कर रही है और बिहार पुलिस के अलावा वहां की जो इकोनॉमिक ब्रांच थी, बिहार पुलिस की जो स्टेट की इकोनॉमिक ब्रांच थी, उसने भी एनटीए से रिकॉर्ड्स वगैरह मांगे थे। एनटीए का कहना था कि रिकॉर्ड दे दिए गए थे, पुलिस का कहना था कि रिकॉर्ड सबमिट नहीं हुए थे। कुछ लोग इसमें बहुत साफ कहते हैं कि ये जो पेपर लीक वाला प्रकरण था इसमें तथ्य पूरे नहीं हैं। मैं आपको बताता हूं कितने सारे तथ्य हैं। तो ये पेपर लीक जो है वो बिहार से या पटना से जो हुआ उसमें अभी भी 13 लोग जेल में हैं। उनको बाहर शायद इसलिए नहीं लाया जा रहा होगा या जमानत इसलिए नहीं दी जा रही होगी क्योंकि बाहर आने के बाद तो रायता फैलेगा और रायता समेटा जाना मुश्किल होगा। भारत के शिक्षा मंत्री आकर बहुत आत्मविश्वास से कह देते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ। आपने कल कार्यभार संभाला, आपने एक दिन में आ जाते ही ये डिसाइड कर लिया कि पेपर लीक नहीं हुआ। खैर, आपकी अपनी समझ है। ग्रेस मार्क्स वाला और नॉर्मलाइजेशन का जो पैटर्न है ये अब खत्म हो गया एक तरीके से। और टाइम कंपनसेशन मेथड जो है, अब देखो इस पे बातें उठेंगी। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारा टाइम लेस हुआ, हमारा टाइम लैप्स हुआ, और जहां टाइम लैप्स हुआ वहां जरूरी नहीं सब जगह ग्रेस मार्क्स दिए गए। ये एनटीए अभी भी इसमें गड़बड़ कर रहा है। एनटीए ट्रांसपेरेंसी के साथ इसमें नहीं आ रहा है। तो पेपर लीक का जो पिटीशन है, अब मैं आपको बताता चलूं, पेपर लीक का जो पिटीशन है, इस पेपर लीक के पिटीशन की सुनवाई होनी है 8 जून को। कब माफी चाहूंगा, 8 जुलाई को। और 8 जुलाई को रेगुलर बेंच सुनवाई करेगी। रेगुलर बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ये सुनवाई होगी। और इंतजार कीजिए, उम्मीद कीजिए, ना उम्मीद मत होइए। हर एक बच्चे को इंसाफ मिलेगा। उस बच्चे को भी जिसने मेहनत करके अपने एग्जाम दिया और सिलेक्शन रेंज में है, और उस बच्चे को भी जो मेहनत करके एग्जाम देने गया तो था लेकिन उसके साथ जो है वो दिक्कतें हुई। तो हर एक बच्चे को इंसाफ मिलेगा। ये कल की एक न्यूज़पेपर कटिंग है। क्या नीट क्लीन है, नीट की पवित्रता प्रभावित हुई, ये कोर्ट की पहले की टिप्पणी थी। और अब आखिरी इस पे आ जाओ और ध्यान से इसको आप देखिए। ये कह रहा है कई सारी चीजें आ रहे हैं। 3 बड़े सवाल हैं। रजिस्ट्रेशन विंडो क्यों ओपन की गई? बिहार पुलिस ने परीक्षा में अनियमितता को लेकर झारखंड के हजारीबाग में एक केंद्र की जांच की, वहां से पेपर लीक का संदेह जताया गया था। एनटीए ने पेपर लीक से इनकार कर दिया था और इसी केंद्र के 8 छात्रों के 720 में से 720 हैं। हरियाणा के एक सेंटर के जो बच्चे हैं वो टॉपर हैं। और इसके अलावा दूसरी एक बात सामने आ रही है कि यहां जो एक सेंटर है, कहां का सेंटर है, बहुत साफ कहा जा रहा है, हजारीबाग बिहार का एक सेंटर है। इसी केंद्र पर 8 छात्रों के 720 में से 720, जबकि कुछ छात्रों के 716, 18 व 19 अंक आए हैं। एक ही केंद्र पर परीक्षा देने वाले इतने टॉपर कहां से? अब ये दैनिक भास्कर की खबर है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। हां, लेकिन हरियाणा के सेंटर पर जो हुआ उसकी पुष्टि बिल्कुल करते हैं हम। 6 बच्चे टॉपर हैं, टोटल 8 वहां के स्कोरर हैं। ये हो सकता है हजारीबाग जो है वो गलती से यहां लिखा गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला सवाल। नीट पेपर लीक के अलावा एग्जाम सेंटर पर गड़बड़ियां हुई। ये ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड के छात्रों ने गुजरात के गोधरा का निश्चित सेंटर चुना। यहां से लोग आए और गुजरात के गोधरा में एग्जाम देने गए।
ये साउथ इंडिया से गुजरात में एग्जाम देने आए हैं। पेपर एक दिन टेलीग्राम पर लीक हो गया। साक्ष्यों के बावजूद लीक को मानने से एनटीए ने इनकार किया। निष्पक्ष परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के बारे में यह गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ये देखो, कोई विवेक तनखा जो सांसद हैं कांग्रेस के, वो कहते हैं राजनीतिक आदमी की टिप्पणी को हम बिल्कुल नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ, यही सब सवाल अभी तक भी खड़े हैं। अब आप आइए, वो बच्चे, उनकी बात कर लेते हैं जिनको ये लगता है कि सर हमारा क्या होगा। फाइनली इस वीडियो में मैं उन बच्चों की बात कर लेता हूं जिनको ये लगता है सर हमारा क्या होगा। उनके मार्क्स हैं, देखिएगा आप इधर, आपके 620 प्लस मार्क्स हैं और 620 प्लस मार्क्स हैं, तो डेफिनेटली आप मान के चलिए इस बार आप सिलेक्शन रेंज में थे 2024 में। लेकिन जो एग्जाम में गड़बड़ी हुई उसके कारण हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्कोर है, ये जो रैंक है आपकी, वो ऊपर चली जाएगी। ये 630 हो सकती है, 635 हो सकती है, अभी कुछ अंदाजा इसका नहीं लगाया जा सकता। लेकिन हाँ, ये जो बच्चे हैं उनको अपनी पढ़ाई धीरे धीरे कर लेनी चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां दो ही पैदा होंगी। या तो पेपर लीक प्रकरण अगर बहुत साफ सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया तो डेफिनेटली इसमें रीनीट होगा। अच्छा, पहले भी ऐसे एग्जाम होते रहे हैं। जिन बच्चों को ये लगता है ना कि 660 नंबर लेके मैं तो कॉलेज में जा रहा हूं, उनको मैं चेता देता हूं, आप ऐसे कॉलेज में, ऐसी जीएमसी में जा रहे हैं जहां आपने जीवन में जाने का नहीं सोचा था। आपने ये सोचा था कि 660, 670, 680 मार्क्स ले आएंगे तो कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, और वो स्थिति अब आपकी नहीं है। ठीक है, तो रिवाइज होने से, दोबारा होने से आपको नुकसान नहीं होने वाला है। रिवाइज होने से कुछ फायदा होगा, रीनीट अगर हो गया तो उससे भी मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्तिगत रूप से नुकसान होगा। सारी जिंदगी का मामला यह है कि आपने कहां से डिग्री की थी, ये बहुत मैटर करता है। उसके बाद जो बच्चे 620 से, मैं ये कह रहा था 620 से 650 की रेंज तक हैं, वो अपना थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना शुरू कर दें। रीनीट हो सकता है, और अगर नहीं हुआ तो आपको पता है आपको फिर से क्लासेज में जाना पड़ेगा। इसके बाद वाले जो हैं वो एक बार दूर बैठे बैठे भारत की व्यवस्था का जायजा जरूर लें, क्योंकि इसी सेक्टर में, इसी ब्यूरोक्रेसी में, इसी देश की बुनियादी व्यवस्था में आप अपना योगदान देने वाले हैं। आप कितने सच्चे होंगे और कितने अच्छे होंगे, उसी के अकॉर्डिंग उस दौर के सिस्टम चला करेंगे। आज अगर आप अपेक्षा करते हैं किसी से कि आज का सिस्टम बेहतर हो, आज की चीजें बेहतर हो, आज का वातावरण बेहतर हो, तो आपको बोलना तो पड़ेगा। बोल की लब आजाद है तेरे, बोल की जुबा तेरी अपनी है। मैं बलडोदिया आपसे जुड़ रहा था। ऑथेंटिसिटी इज आवर प्रायोरिटी। थैंक्स अ लॉट, बी सेफ, थैंक यू।